आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। उत्तराखंड का तराई क्षेत्र जो कभी भरपूर पानी की उपलब्धता और खेती के लिए जाना जाता था, वहीं आजकल जल संकट मंडराने लगा है। लगातार घटता जल स्तर वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। विशेषज्ञों के एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि उधम सिंह नगर का काशीपुर क्षेत्र जल स्तर के संकट से जूझ रहा है, जहां लगातार ही जल स्तर घट रहा है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक टीम घटते जल स्तर को लेकर काशीपुर पहुंची है, जिन्होंने घटते जलस्तर को चिंताजनक बताते हुए इसके कई प्रमुख कारण बताए हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पूरे देश में हुए एक विशेष सर्वे में जलस्तर पर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के 2 विकासखंड संवेदनशील माने गए हैं। काशीपुर खासतौर पर विशेषज्ञों के लिए केंद्र बना है। यदि हालात नहीं सुधरे तो तराई का एक बड़ा भूखंड सूखे की जद में आ जाएगा और जलस्तर बहुत ही नीचे पहुंच जाएगा। विशेषज्ञों ने बताया कि घटते जलस्तर के लिए नदियों से बड़ी मात्रा में खनन और लिप्टस पॉपुलर के पेड़ों का होना विशेष है। पिछले कई सालों से घटता जलस्तर और स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि पानी का संकट बढ़ सकता है, जिसके लिए सरकार इनके कारणों पर रिसर्च कर रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। नीति आयोग के द्वारा 2018 में देश भर में 117 आकांक्षी जिलों को चुना गया था, जिसमें 250 खंड भारत सरकार द्वारा और 50 खंड को राज्य सरकार ने अपने माध्यम से चुना था, जिसमें उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार दोनों जिले उत्तराखंड से चुने गए हैं, जिसमें उधम सिंह नगर में 2 खंड काशीपुर और खटीमा को चुना गया है, जिसमें काशीपुर को पानी के आधार पर और खटीमा को एनआरएम कार्यों के परसेंटेज कम होने के आधार पर चुना गया था, जिसमें गिरते जल स्तर को सुधार के लिए कार्यों की शुरुआत सीएफपी के माध्यम से कर दी गई है। विशेषज्ञों ने बताया कि इन संकट से निपटने के लिए उचित तरीके अपनाए जाएंगे, जिसके लिए पूरे तालाब और नदियों को फिर से रिचार्ज किया जाएगा, जिसके लिए पुराने मैप के आधार पर तालाबों का सर्वे और उनके रिचार्ज के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में टीम लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम विनय कुमार है। मैं यहाँ पे क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट में एनआरएम एक्सपर्ट के तौर पे आया हूँ। आप डॉक्टर तंसीर आलम खान है, ये जीआईएस मैपिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। जितने भी यहाँ पे ब्लॉक से जुड़ी बेनिफिट की स्कीम है, उन सभी को विलेज वाइज जो कैडेस्ट्रल मैप है, ग्राम के जो नक्शे हैं, उनमें सबको हमें चिन्हित करना है। सर डॉक्टर जुल्फकार सेठ हैं, ये जो आजीविका में काम करने आए हैं। तो हम तीनों 2 लोग और 5 लोगों की हमारी यहाँ पे टीम है। और सबसे पहली बात, जो आप जल स्तर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो जल स्तर गिर रहा है, उसकी एक गंभीर समस्या है, जिसके आधार पर इस ब्लॉक को चुना गया। तो इस आधार पर हम लोगों के जो ब्लॉक लेवल पे जो स्कीम्स हैं, जैसे हमारे हैं, उनको रिचार्ज पिट, जैसे आपने सोख्ता गांव में सुना है, गांव की भाषाओं में सोख्ता बोलते हैं। और तालाब हैं, एक तो खुद का तालाब आदमी कराता है और एक सरकारी तालाब आपने देखे होंगे गाँव में, जिसमें मछली पालन वगैरह ये सब करते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग लेके चल रहे हैं। और नदियों के जिसमें नदियों की साफ़ सफाई, उनकी जो मिट्टी जमा हो गई उसको निकलवाना, खुदाई, और इसके आधार पर जो सूख गए हैं तालाब, नदियों के जो पास में बड़ी बड़ी झीलें हैं, उनको दोबारा से जिंदा करना। जिंदा करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो मिट्टी जमा हो गई है, उस मिट्टी को निकालना है और उसके बाद उसको फिर से पानी को एकत्रित करने के लिए हमें फिर से सुदृढ़ रूप से बनाना है। अभी फ़िलहाल हमारी यही पहल है और हम लोग गांव में जा रहे हैं और गांव में जितने हमारे पंचायतें हैं, उनके ग्राम प्रधानों से, ग्राम सभाओं से हमारी मीटिंग चल रही हैं। जहां पर ऐसे सोर्स हैं, जहां पे स्रोत हैं जल के, तो उनको हम लोग फिर से पुनः एक बार जीवित। बहुत समय से देखा जा रहा है, जैसे कि हम बचपन में देखते थे कि हमारा 30-40 फुट पर हैंडपम्प लगे होते थे और पानी आराम से देते थे। अब कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाती हैं, हमारे क्षेत्र में जो हैंडपम्प लगे हैं वो सूख जाते हैं, जबकि ये तराई बेल्ट है। और हमारे क्षेत्र में बहुत ही पानी की इतनी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तराई बेल्ट है, मगर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जल स्तर बहुत निरंतर तेज़ी से नीचे जा रहा है। और कुछ समय पहले मैं क्योंकि प्रधान रहा हूँ, हमें ब्लॉक से एक रिपोर्ट मिली थी कि हमारा जो काशीपुर 5000 ब्लॉकों में 70 ब्लॉक जो है डेंजर जोन के अंदर है, और उसमें से काशीपुर ब्लॉक जो है डेंजर जोन के अंदर आ गया, जिसका जलस्तर इतनी तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो उसके मुख्य कई कारण है जो मुझे लगता है, जैसे कि स्टोन क्रशर हो गए, अवैध खनन हो गया, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो इतना पानी निकालती हैं ज़मीन में से, पेपर मिल्स वगैरह हो गई, जो कि जो भूमिगत जल है उसको दोहन करने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में
एक जो कि हमारे क्षेत्र को एक क्रिटिकल कंडीशन में ला दिया है, जल स्तर गिरने की एक क्रिटिकल कंडीशन में ला दिया है, जिसकी तरफ शायद मुझे लग रहा है सरकारों का भी ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही है। उन्हें कैसे मैनेज करना है, किस हिसाब से उन्हें जल स्तर को इतनी तेज़ी से गिरने से रोकना है, इस तरह से मुझे लगता है किसी भी सरकार की कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नीतियाँ नहीं अपना रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर रही है। सरकारी तौर पर भले ही प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन जल स्तर के घटने के पीछे जो कारण हैं, उनकी यदि समय पर रोकथाम नहीं हुई तो आने वाली भावी पीढ़ी पानी के लिए तरसती रह जाएगी, जिसके लिए जरूरत है प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन रोका जाए और जल संकट से आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। हिमालय दर्पण उत्तराखंड के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।